हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट घर में। आज मैं आपको क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। अब देखिए, हम लोग पोलिनोमियल का सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। तो पोलिनोमियल क्या पढ़ाएंगे? पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ाएंगे। इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। पोलिनोमियल इज एन expression consisting of variable and coefficient that involves only the operation of आपका एडिशन हो गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो जैसे पोलिनोमियल का अगर आपको डिफिनेशन देखना है तो पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ टर्म समझना होंगे। तो जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 7 है, तो हम लोग इसमें पहले जैसे ये 3x² हो गया, 4x हो गया, 7 हो गया, तो ये सब क्या है? टर्म है इसका। ठीक है, ये जैसे कांस्टेंट टर्म हो। अब ये टर्म में हम लोग देखेंगे जो ये वेरिएबल कौन चीज़ है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो मान चलिए मैं 3x² को एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, जो जिसको हम कोफिशिएंट है, और x² क्या है? वेरिएबल है। इसी तरह 4x में अगर आप देखेंगे तो ये वेरिएबल हो गया आपका, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है। अब देखिए डिग्री के बारे में देखेंगे, डिग्री क्या होता है। तो डिग्री के लिए हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px is called the degree of the polynomial। ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे 4x प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है? तो x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, 3x² प्लस 4x प्लस 9। तो इसका यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए, इसका पहले सबसे पहले बात वेरिएबल का पावर देखिए, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कौन है? 2 है, तो इसीलिए डिग्री इसका क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, 7p का पावर 6 प्लस 5p का पावर 4 प्लस 3pq प्लस 4। यहाँ पे देखिए 3 है, 4 है, 6 है p का पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर इसमें कौन है? 6 है, तो जिसके कारण डिग्री आप क्या लिखिएगा? डिग्री इक्वल टू क्या लिखिएगा? 6 लिखिएगा। अगर आपको देखिए, आप कभी कभार ये भी चेक करना रहता है जो ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो जैसे मान चलिए मैं एग्जांपल में देता हूँ, 3x का पावर 3/2 है प्लस 4x का पावर 6 है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर 3/2 है, जिसके कारण ये पोलिनोमियल नहीं है। इज नॉट ए पोलिनोमियल, हो गया। ठीक है। अगर मान चलिए मैं रूट x प्लस 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इज नॉट ए पोलिनोमियल।
क्योंकि इसका x का पावर क्या होगा 3/2 होगा, जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं लीनियर पोलिनोमियल पढ़ते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल, इसमें क्या हुआ लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। जैसे आप क्या कहते हैं ax प्लस बी, यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या हो गया लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। लेकिन यहाँ पे x प्लस बी ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको जैसे 7x प्लस 4 हो गया, 7/6x माइनस 3 हो गया, 8/6x प्लस 5 हो गया। तो ये सब क्या है इसका एग्जांपल है। जैसे √3x माइनस 4 हो गया, तो ये सब क्या है इसका एग्जांपल है। उसी तरह से अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग ये देखेंगे, जो इसका आप लोग को तो अब समझ में आएगा आगे, इसका डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसका जनरल एक्सप्रेशन आप देखना चाहते हैं तो जनरल एक्सप्रेशन इसका होता है जनरल एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c r क्या है रियल नंबर है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करते हैं आप, जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 9, उसके बाद 2x² माइनस 9। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे x का वाला टर्म नहीं है तो ये नहीं समझिएगा जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। इसमें हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2x² प्लस 0x माइनस 9, क्योंकि यहाँ x वाला टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो 3x² प्लस 8/3x प्लस 9। अभी हम आप लोग को सिर्फ ये बता देते हैं जो लीनियर क्या होता है क्वाड्रेटिक क्या होता है, इस सब का डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए तो जनरल एक्सप्रेशन में इसका बता ही दिया। चलिए अब क्यूबिक पोलिनोमियल देख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल देख लेते हैं। चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल में आप देखिए क्या होता है, जो क्यूबिक पोलिनोमियल में आपका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक्सप्रेशन जो लिखेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और यहाँ पे भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a b c d r क्या है रियल नंबर है। ये सब क्या है रियल नंबर है। ठीक है, पहले हम लोग जीरोज पढ़ लेते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे जीरोज का। ठीक है, तो जीरोज जानते हैं जीरोज क्या होता है। जीरोज का अगर जनरल टर्म आप समझिएगा तो जीरोज का मतलब होता है जो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो उसको आप पहले क्या कर लीजिएगा px मान लीजिएगा, उसके बाद उसको 0 कर दीजिएगा। px को 0 करने के बाद जो अगर x का वेरिएबल है तो x का वैल्यू आना चाहिए, y का वेरिएबल है तो y का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का तो x का जो वैल्यू आएगा वो उसका जीरोज कहलाएगा, और x का वो वैल्यू अगर उस एक्सप्रेशन में मैं पुट कर दूं तो उसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो जो आप जीरोज निकाले हैं वो उसका एक्चुअल में 0 है। अगर आपका जीरोज नहीं आया तो इसका मतलब आप कहीं पे गलती किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो ये px इजकल टू क्या हो गया 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x², पहले तो px हो गया तो px को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 इजकल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब जैसे इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, अब तो वो तो आप लोग को पता ही है, जो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करना है तो आप क्या करिएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 × 2x², ये क्या हो गया 12x² हो गया। आप
अब आपको इस तरह से इसको अरेंज करना है, जो इसको ब्रेक करना है, तो हम लोग ये ब्रेक करके एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। 2 6 2 3, हम इससे हम लोग को क्या होता है, ईजी होता है ब्रेक करने में। तो आप देखिए, आप इसको इस अनुसार से अरेंज कीजिए जो इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये अगेन आ जाए, पुनः से आ जाए। तो चलिए 3 2 जा 6x और माइनस 2x लिखेंगे। तो जैसे मैं 6x स्क्वायर लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 लिखा, तो ये 0 हो गया। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12x स्क्वायर आ जाएगा और ऐड कीजिएगा तो माइनस 8x आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 2x माइनस 2 और x माइनस 3 कॉमन तो लेने आता ही होगा आप लोग को। तो 2x इजकल टू 2 तो x इजकल टू 1। एक बार इसको 0 कर दिए, आपको को यहाँ कर देता हूँ नहीं तो फिर, तो 2x इजकल टू 2 तो x इजकल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 3 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 3 हो गया। तो ये चीज़ हो गया। चलिए, तो ये जीरोज निकल गया। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर मान चलिए x का वेरिएबल है चाहे y का वेरिएबल है, तो जो अगर x का वेरिएबल, तो हम ग्राफ को देखेंगे जो x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। अगर x एक्सिस पे जितना बार ग्राफ कट करेगा वो उसका जीरोज कहलाएगा। अगर y एक्सिस पे ग्राफ जितना बार कट करेगा, अगर y का वेरिएबल है तो y का वो जीरोज हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ग्राफ कट ऑन एक्स एक्सिस। मान चलिए मेरा x का वेरिएबल है, तो ग्राफ कट ऑन x एक्सिस, तो मान चलिए ये मेरा y ग्राफ है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस होगा। अब आप लोग को ग्राफ का तो पता ही होगा, ये y होगा आता है तो ये y डैश हो जाता है, इधर निगेटिव वाले पार्ट लिखते हैं, इधर x डैश हो जाता है तो निगेटिव वाले पार्ट लिखते हैं। ठीक है, अगर मान चलिए मैं ये ग्राफ ऐसे बना दिया, तो ये ग्राफ कितना पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो इसका जीरोज कितना हो गया, जीरोज इजकल टू 4। लेकिन आप लोग को एक्चुअली थर्ड तक ही पढ़ना है, सेकेंड थर्ड मतलब 2 या 3 जीरो तक, मतलब क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक ही पढ़ना रहता है। ठीक है, तो 4 जीरोज आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और ग्राफ आप लोग को दिखा देता हूँ नॉर्मल। अभी x का वेरिएबल का ही ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, जैसे ये हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, तो यहाँ पे कितना जीरोज हो गया, जीरोज इजकल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। अब रिलेशन बिटवीन हम लोग देखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो मान चलिए पहले जनरल का देख लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी जनरल होता है जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, तो इसको हम लोग जैसे ए एक्स प्लस बी इजकल टू क्या कर देंगे 0, तो एक्स इजकल टू माइनस बी हो गया, तो एक्स इजकल टू आपको क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। पी एक्स इजकल टू आपको ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो पी एक्स इजकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। इसको आप ब्रेक करना तो आप लोग को आ ही गया होगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0। मैं क्या कर, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इजकल टू 0। आप कॉमन लीजिए, x प्लस 2 बच गया, क्या 3x यहाँ पे बचा, माइनस 1 बचा, इजकल टू 0। एक एक करके 0 कर दीजिए, तो x प्लस 2 इजकल टू 0 हो गया, और यहाँ पे 3x माइनस 1 इजकल टू 0 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2 आ गया, और यहाँ से 3x का वैल्यू 1 आ गया, और x का वैल्यू 1/3 आ गया। अब आप क्या जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका 2 रूट आया है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है।
अब क्वाड्रेटिक है तो आप ये निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को 3x - 1 इक्वल टू 0 किया है तो 3x इक्वल टू 1 कर दिए, x इक्वल टू 1/3 हो गया। ठीक है, अब आपको रिलेशन बताना है। तो सम ऑफ, एक फार्मूला होता है जो आप लोग, इसको हम जनरल एक्सप्रेशन आप लोग को बता चुके हैं। तो ax² + bx + c हो गया, तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इसका अगर मैं आप निकालिएगा, इसको जीरो करके सम ऑफ जीरोज निकालिएगा, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। इसी को हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखिएगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय a, और c डिवाइडेड बाय a होगा तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, याद रखने के लिए लग सकते हैं, नीचे में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सम ऑफ जीरोज कर देना है, तो माइन 3x² + 5x - 2 px कर दिए, तो यहाँ पे ax² + bx + c, तो a इक्वल टू 3 आ गया, b इक्वल टू 5 आ गया और c इक्वल टू -2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के बता देते हैं आपको। तो जैसे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस क्या हो गया, b/a हो गया, और सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अगर -b/a हो गया तो आपका क्या कहते हैं, -b/a क्या क्या हो गया, -5 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और इस सम ऑफ जीरोज कीजिएगा तो सम ऑफ दो आपका सम आया, मतलब जीरोज आया है तो 1/3 और -2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 × 2 = 6, तो 1 - 6 डिवाइडेड बाय 3, ये भी क्या आ गया, -5/3, और ये -5/3 इक्वल टू -5/3, तो ये तो प्रूव हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर मान लिखिएगा तो क्या होता है, c/a, तो प्रोडक्ट कर दीजिए, 1/3 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, c का वैल्यू -2 और a का वैल्यू आपका कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पे भी आप रिलेशन फाइंड कर दिए। इसी तरह कुछ क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो जो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, px आपका एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूँ, 3x² + 5x - 2 x² - x - 4, इसका आप जीरोज फाइंड कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, देखिए इसी का रिलेशन का ही, फाइंड जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ x² + 7x + 10। तो यहाँ पे देखिए px मान लिया, x² + 7x + 10, px इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो x² + 7x + 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, तो x² + 2x + 5x + 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। x कॉमन ले लीजिएगा तो x + 2 और 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x + 2 हो गया। अब x + 2 कॉमन आ गया और ये x + 5 कॉमन आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब एक एक करके 0 कर दीजिए, तो x + 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो x इक्वल टू -2, और x + 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो x इक्वल टू -5। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ax² + bx + c, और यहाँ पे क्या है आपका x² + 7x + 10, a का वैल्यू आपका क्या आ गया, 1, b का वैल्यू क्या आ गया, 7, और c का वैल्यू क्या आ गया, 10। a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 7 आ गया, c का वैल्यू 10 आ गया। आप कंपेयर किए, तो आप कंपेयर करने के बाद जब कंपेयर कर दिए, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ
जीरोज इजकल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ जीरोज इजकल टू अगर माइनस बी बाई ए हो गया तो आप सम ऑफ जीरोज क्या लिखेगा -2 -5 इजकल टू -7 डिवाइड 1। बी का वैल्यू क्या है 7, ए का वैल्यू 1 है, तो -7 इजकल टू -7 हो गया। यहाँ पे भी प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दीजिए तो क्या होता है सी बाई ए होता है -2 इंटू -5 इजकल टू सी का वैल्यू आपका कितना है 10 है, ए का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया 10 इजकल टू 10 हो गया। तो ये भी आपका हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए रहेंगे और आपको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मान चलिए सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज इजकल टू अगर मान चलिए 1/4 दिया हुआ है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू आपको दिया हुआ है -1। तो आप सम ऑफ जीरोज इजकल टू क्या जानते हैं b बाई ए, तो 1/4 b का वैल्यू क्या आ जाएगा -b इजकल टू 1 आ गया, तो b इजकल टू -1 आ गया और a इजकल टू आपका 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है c बाई ए होता है -1 है, तो आप क्या करते हैं a का वैल्यू आपको पता है कितना है a का वैल्यू कितना है 4 है, -1 है, तो c इजकल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। आप c इजकल टू जब ये -4 हो गया तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो a का वैल्यू क्या है आया है आपको 4x², b का वैल्यू -x और c का वैल्यू -4। ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया। तो आपका इससे ठीक है। तो इतना तक आज रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।